नरेश मीणा और समरावता हिंसा का मामला राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ महीनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह घटना नवंबर 2024 में देवलियुनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान शुरू हुई, जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मतदान केंद्र पर मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। अब इसके बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिस कार्रवाई की गई, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। नरेश मीणा को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और वो तब से लेकर अब तक लगभग पिछले 4.5 महीनों से जेल में बंद है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर कई बार आंदोलन की चेतावनी दी, महापंचायतें की, लेकिन अब तक नरेश मीणा जेल में ही बंद हैं। हालांकि उनके साथ जिन 60 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उन सब को बाहर छुड़ा लिया गया था, उन सबको जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब एनसीएसटी आयोग की रिपोर्ट इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने लेकर आई है। एसटी आयोग की रिपोर्ट में समरावता हिंसा के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ग्रामीणों और नरेश मीणा के समर्थकों के साथ हुए व्यवहार की आलोचना की गई है, जिसके बाद से इस पूरे मामले पर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इसके बाद आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने अपने बयान में सरकार की भूमिका से के साथ साथ भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा तक को बुरी तरह घेरा। प्रहलाद गुंजल का पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर बीजेपी खेमे में इतनी खामोशी इस मुद्दे को लेकर क्यों है और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही समरावता के लोगों को मुआवजा क्यों दिया गया और गुंजल के बयान और इस रिपोर्ट के आखिर सियासी मायने क्या है, और भी कई ज़रूरी सवालों के जवाब इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले सुनिए प्रहलाद गुंजल का आज का दिया हुआ यह बयान। देखिए, जब मैं नरेश मीणा के मूवमेंट को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, कई अधिकारी बात करते थे, सरकार के लोग भी बात करते थे, इसको बैठ के बात करें, निपटाए। मैंने कहा बैठ के बात करके निपटाया जा सकता है। लाठी चल जाती, गोली चल जाती, हालात परिस्थिति पर निर्भर करता है, हम 19-20 नेगोशिएट करते। पर यह वृत्ति राजस्थान में पुलिस और प्रशासन की पैदा हो जाना कि लोगों की प्रॉपर्टी जलाए बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण, एक एक व्यक्ति की खड़ी हुई मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाना, इस वृत्ति पर अंकुश लगे, इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी राजस्थान हाई कोर्ट की सिटिंग जज से चाहिए। ये मेरी बहुत स्ट्रांग मांग थी। सरकार इस पर आना नहीं चाहती थी। आती तो सरकार का चेहरा काला हो जाता, सारी मशीनरी अपराधी घोषित होती। चलो, नहीं मानी। नरेश के पिताजी पर पता नहीं क्या दबाव बना के उसके मित्रों पर और मुझे बाईपास करके कोई न कोई उस आंदोलन में से सरकार बस तो निकली है। लेकिन एसटी आयोग ने सरकार का पूरा चेहरा सामने लाकर रख दिया है कि नरेश मीणा के प्रकरण में शासन के अधिकारी दोषी हैं। मैं समझता हूं सरकार को अविलंब इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो बहुत चिंतित हूं कि 4-5 महीने से उस आदिवासी नौजवान को जेल में डाल रखा है। सरकार के डबल एजी और पता नहीं कौन कौन खड़े होकर उसकी जमानत का जरा सा मुकदमा, जिसमें मुंसिफ कोर्ट में जमानत हो जाती है, हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं हो रही है, जमानत नहीं होने दे रही है सरकार। ये चिंता का विषय है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसी पे हाईकोर्ट से जमानत होती है, नहीं होती, वरना फिर हम सरकार के खिलाफ कोई सोचेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे और कोई आगे का कदम उठाने के लिए फिर हमको मजबूर होना पड़ेगा। समझौता को लेकर किरोड़ीलाल मीणा का भी एक बयान सामने आया था कि उन्होंने बोला था कि मैं वहां पर गया, मंत्री होते हुए भी अपराधियों से मिला, उनकी जमानत करवाई, साथ ही समझौता को न्याय दिया और समझौता में कई लोगों को मैंने जेल से छुड़वाया। इसको लेकर क्या कहें? अब किरोड़ीलाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। सीनियर लीडर हैं, पब्लिक में संघर्ष करके खड़े हुए हैं और ऐसे चरित्र के खिलाफ मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन किरोड़ीलाल जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, अब जरा एसटी आयोग ने जब सरकार के अधिकारियों को दोषी साबित कर दिया तो उनको पेनलाइज कराना, दंडित कराना सरकार का काम, और किरोड़ीलाल जी सरकार का हिस्सा है। इसलिए अब तक पर्दे के पीछे क्या किया इसको तो राजस्थान समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब एसटी आयोग ने दोषी साबित कर दिया तो किरोड़ीलाल जी को लड़कर झगड़कर पहल करके सरकार में अपना हस्तक्षेप करके
मंत्री है। सरकार में एक एक मंत्री का बयान और एक एक मंत्री का कदम सरकार का कदम होता है, इसलिए अधिकारियों को दंडित कराने की पहल करनी चाहिए ताकि राजस्थान की जनता का भरोसा कायम रहे इस सरकार पर। करोड़ीलाल मीणा ने एक आरोप भी लगाया कि अब राजनीति और ये कई गांव में बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि मैं करोड़ीलाल, ये गांव करोड़ीलाल का, ये 12 को जो है मोतीलाल का, ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रही है। समरावता को उसी दिन न्याय मिल गया था जिस दिन मैं वहां पहुंचा था। समरावता को उस रोज किरोड़ीलाल जी की सम्मान करते हुए भी इस बात से मेरा ऐतराज है, समरावता को न्याय तो आज तक भी नहीं मिला है। समरावता को न्याय जब मिलेगा, समरावता में लोगों के घरों में आग लगाने वाले, संपत्ति को जलाने वाले अधिकारी दंडित होंगे। बेवजह उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ, उस संपत्ति का बाजार मूल्य पर पुनर्भरण होगा। और जिन निर्दोष बच्चों को जो केवल वहां गायकी सुनने चले गए, भोजन कर रहे थे, जिनको उठा उठा के जेलों में डाल दिए, जिनके मुकदमे वापस होकर न्यायालय से उनके खिलाफ विचाराधीन कार्यवाही जब तक समाप्त नहीं हो जाती, समरावता को न्याय कहां से मिलेगा। मैं किरोड़ीलाल जी से इस बारे में सहमत नहीं, भले मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। नरेश मीणा के पिताजी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उनका जो पेचअप हुआ, आंदोलन खत्म किया, उसको लेकर भी सज्जन आदमी है, सरकार ने किस भाव में उनको दबाव में लेके और उनसे कहलवा लिया। मैंने तो उनको जाते समय भी कहा था, जो कुछ करो, मैं सरकारों के तौर तरीके बहुत ठीक से जानता हूं, जो कुछ भी करो, मैंने इश्यूज उनको बताए हुए थे, इन पर सरकार से लिखित में कोई चीज लेना। लेकिन सरकार ने एक सज्जन व्यक्ति को प्रभाव में लेकर और गलत निर्णय करा लिया, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। सरकार ने अगर उनसे कहा है, एक ही उम्र का गांव का व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता कि सब ठीक होगा, मुकदमे भी वापिस होंगे, जेल से भी छूटेंगे। गांव का एक व्यक्ति असत्य वाचन नहीं कर सकता इस उम्र का। बंद कमरे में भी अगर मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, पाप है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात है। सरकार को इस पर अमल करना ही चाहिए। जो कुछ मौखिक तौर पर भी एक उम्रदराज आदमी के सामने, एक जेल में बंद नौजवान के पिता के सामने, मैं समझता हूं अगर सरकार बंद कमरे की मौखिक बात से भी मुकर रही है, विश्वासघात है। सरकार से मुलाकात के बाद 31 मार्च का समय दिया गया था, वो मार्च खत्म हो गया, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? क्योंकि अब नरेश मीणा खुद मैं उसको विड्रॉ करने के पक्ष में नहीं था, उसको विड्रॉ मेरी जानकारी के बगैर किया, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी आज करने की स्थिति में नहीं हूं। प्रहलाद गुंजल का बयान इसी दिशा में एक कदम भी माना जा रहा है। और इससे क्या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? क्या मुआवजा देने से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल सियासी गलियारों में सुनने को मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी की खामोशी कई वजहों से जुड़ी हो सकती है। सबसे पहले तो समरावता हिंसा आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो कि राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इस रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की गई है, साथ साथ प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कि बीजेपी सरकार के तहत ही की गई थी और गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास ही रखा है। तो अब अगर रिपोर्ट में सरकार की कमजोरियों को उजागर किया गया है तो इस पर बीजेपी ध्यान ना देना ही पसंद करेगी, ताकि बीजेपी की छवि को कोई नुकसान ना पहुंच सके। जबकि किरोड़ीलाल मीणा ने बीते नवंबर 2024 में संदेह जताया था कि हिंसा एक ये साजिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद शायद उन्हें समझा दिया गया या रोक दिया गया और उनके बयान आने इसके बाद से ही लगातार कम हो गए, जिससे इस रणनीति का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इन सब के अलावा किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं के बयानों से ये भी पता चल सकता है कि पार्टी कानूनी प्रक्रिया का भी इंतज़ार कर रही है। जैसे कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर उनके हालिया बयान से भी एक संकेत मिलता है। आंतरिक मतभेद भी इसके पीछे एक अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बीजेपी नेता पहले नरेश मीणा का समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर 19 निर्दोष लोगों को छुड़वाया था। उसके बाद उन्होंने आगे कहा था कि 52 लोग उस वक्त जेल में बंद थे जिनसे वो मिले थे, जबकि सरकार में थे, इसलिए आरोपियों से मिलना ठीक नहीं था। इसके बावजूद वो मामले को शांत कर दे, इसलिए वो उनसे मुलाकात भी कर आए थे। नरेश मीणा के पिताजी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया होगा कि नरेश मीणा कानून की जकड़ में आए हैं तो वे अदालत से ही छूटेंगे। ये किरोड़ीलाल मीणा का हालिया बयान है, जो उन्होंने 31 मार्च को ही दिया था।
कुल मिलाकर बीजेपी की खामोशी रणनीतिक हो सकती है, ताकि वे इस मामले को शांत होने का इंतजार करें या फिर कोई ठोस जवाब देने की तैयारी कर ले। लेकिन ये चुप्पी कांग्रेस को हमलावर होने का मौका दे रही है, जिससे सियासी माहौल और ज़्यादा गरमाया जा सके। बीजेपी की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।